देखो ये 11th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये कह रहा है अब 25 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 यूएम माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। और हमें क्या दे रखा है, हमें बल्ब की एनर्जी दे रखी है। एक हमारा ये बल्ब है, ये बल्ब क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। कहते हैं ना 25 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब है, तो ये कितने वॉट का बल्ब है, 25 वॉट का बल्ब है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। जो लाइट एमिट कर रहा है, जो हमारे घरों में जो बल्ब यूज होते हैं वो व्हाइट लाइट एमिट करते हैं। कभी तुम अगर पानी में देखो या किसी और चीज में देखो तो वो क्या बनाते हैं, रेनबो टाइप बनाते हैं, विबग्योर बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं जो घरों में यूज होती है। यहाँ जो हम लोग जो ये वाला बल्ब है ये सिर्फ वेवलेंथ कौन से निकाल रहा है, 0.57। वो विजिबल रीजन की सारी वेवलेंथ होती है, यूवी रीजन की भी होती है सनलाइट में, इसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ है 0.57 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा। क्वांटा क्या होता है, एक फोटोन। एक फोटोन को ही क्या कहा गया है, क्वांटा कहा गया है। रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा निकालना है पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने क्वांटा निकल रहे हैं इस लाइट से, एक सेकंड में कितने क्या निकल रहे हैं, क्वांटा निकल रहे हैं। वो हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है वॉट जो होता है, वॉट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो फिर ये नीट या मेंस में आ सकता है वॉट की टर्म्स में, तो ये हमें याद रखनी है। अब एनर्जी क्या का फॉर्मूला क्या है, NHc बाय लैम्डा, ठीक है। NHc बाय लैम्डा है, n क्या है, नंबर। अब टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमें इसकी, तभी तो क्या कहते हैं हमें पता चलेगा कि हाँ कितने क्वांट रिलीज हो रहे हैं। एक को अगर हम एक क्वांट की एनर्जी देखें तो वो कितनी है, Hc बाय लैम्डा। चलो पहले एक से निकाल लेते हैं। अगर एक क्वांट निकल रहा है इस वेवलेंथ पे तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में वेवलेंथ कितनी है 0.57 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर, इसको भी हल्का सा वैसे रहने देते हैं। ये हमारे क्या आ गई, एक क्वांट की आ गई, 1 क्वांट की एनर्जी आई है हमारी, ठीक है। अभी देख लेते हैं कितना आएगा। अब हमें निकालने हैं कि एक सेकंड में क्वांट निकल कितने रहे हैं उस बल्ब से। अगर उस बल्ब की एनर्जी हमारी 25 वॉट है तो जो एनर्जी ऑफ बल्ब है, इसको एनर्जी ऑफ बल्ब बोल दो, इसको नहीं आप लिख देते हैं हम लोग। एनर्जी ऑफ बल्ब कितनी है, 25 जूल पर सेकेंड। एक सेकंड में उसके पास वो कितनी एनर्जी, एक सेकंड में वो बल्ब कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, कितनी एनर्जी वो एमिट कर रहा है, 25 जूल्स एमिट कर रहा है ये 25 जूल्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैंने सीधा सीधा बताया हुआ है 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 34 में से 8 माइनस करने हो, पहले इसको 6 को 8 ऊपर ले जाओ और 14 हो गया, 14 और ये माइनस का 20 अपॉन में 0.57, ठीक है। ये किस में आ गया, सिर्फ जूल में आ गया। जो टोटल एनर्जी है वो है 25 जूल। अब जो निकालने हैं क्वांट वो भी क्या निकालने हैं, पर सेकंड निकालने हैं। तो ये जो सेकंड है ये तो नीचे ही आएगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ n निकालना है तो नंबर ऑफ n कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी एमिट कर रहा है बल्ब, 25 जूल, और एक क्वांट की एनर्जी कितनी है 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन में 0.57 जूल, ठीक है। और यहाँ पे 25 जूल के नीचे सेकंड था तो यहाँ पे क्या कर लो, एक सेकंड लिख लो फिलहाल ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू में 10 की पावर 20, 19.8 नीचे और 0.57 ऊपर। और यहाँ ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे जो जूल था, ये वाला जूल जो था, इस जूल से ये जूल कट गया और ये जो सेकंड था ये नीचे ही था। यानी कि इस सेकंड अगर मैं लिखने जाऊँ, सेकंड के आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं सेकंड को कैसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड
है ना, सेकंड को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो इन 1 सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये सेकंड को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया 19.8। इसको अप्रॉक्स 20 अगर ले लें हम लोग, नियर टू 20 ले लें इसको, तो ये हो जाएगा 5 से कर लो, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 ज़ा 35, 5 यहाँ 3 है ऊपर, 2.875 डिवाइड बाय 4 इंटू में 10 की पावर 20, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सही करा है ना, 5 7 35, 5 यहाँ 3 होगा 28 ठीक है ये, तो हाँ 2 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 4 7 28 कुछ होता है, तो 0.7 और 5 इंटू में 10 की पावर 20 क्या निकलेंगे हमारे पास, फोटॉन्स निकलेंगे। तो इसको नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने कैसे निकाले, टोटल एनर्जी जो बल्ब एमिट कर रहा है डिवाइड बाय एक फोटोन की कितनी एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी बल्ब की बताया, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया। इससे भी कर सकते थे, इसको सीधा क्या करते, इसको एनर्जी ऑफ बल्ब से कंपेयर कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, एन यहाँ पे है, बस यहाँ पे हमने एन बाद में निकाल ली, यहाँ पे पहले निकल जाता है, एनर्जी ऑफ बल्ब लिख देते, एनर्जी हमें पता है फोटोन की कितनी होती है, ये इंटू नंबर ऑफ फोटोन इक्वल्स, तो इससे भी हो जाता, ठीक है। आंसर मैच कर लें, आंसर सही है बिल्कुल, इस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं।